Hello friends, welcome to Fun Study, and we will learn here the concept of physics, chemistry and maths of BSc first year. And my name is Yash Agrawal. So please subscribe this channel for getting more such video. And if you like the video, so please click on the like button. Thanks. So today we will learn about the physics first chapter, mathematical physics. And the first concept is the divergence of a vector field. So firstly we will learn the definition of a divergence of a vector field. So the divergence of a vector field at a point is a scalar quantity of magnitude equal to the flux of that vector field diverging out per unit volume through the point. The dot product of del operator del vector and the vector field vector A x y z gives the divergence of vector field vector A. मीन्स किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस किसी पॉइंट पर एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर फील्ड से पार हो रहे पर यूनिट वॉल्यूम से फ्लक्स के इक्वल होता है। और जो डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर डेल वेक्टर का और वेक्टर फील्ड वेक्टर ए एक्स वाई जेड, कोई वेक्टर फील्ड हमने कंसीडर कर लिया वेक्टर ए एक्स वाई जेड, इसका डेल ऑपरेटर डेल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमें उस वेक्टर फील्ड वेक्टर ए का डाइवर्जेंस देता है। हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये मैं बताना जरूरी नहीं समझूंगा। तो डेल वेक्टर इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है, ये वैल्यू होती है डेल वेक्टर की। और ए वेक्टर को भी हमने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे हम इसे भी डेल पढ़ते हैं और इसे भी डेल पढ़ते हैं, पर दोनों का मतलब कुछ है। ये जो डेल है ये हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाता है और ये डेल है ये ऑपरेटर है हमारा। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारा डाइवर्जेंस आ जाता है वेक्टर फील्ड वेक्टर ए का। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। हमने पैरेललोपाइप्ड कंसीडर किया ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारा पैरेललोपाइप्ड है ए बी सी डी ई एफ जी एच। आप लेबलिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके भीतर हमने एक वेक्टर फील्ड कंसीडर कर लिया। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे वेक्टर फील्ड वेक्टर ए कंसीडर कर लिया और इसको हमने एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस के अलोंग पुट कर दिया। और एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर ए वेक्टर फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो ए एक्स ए वाई ए जेड मान लिए। अब ये जो पैरेललोपाइप्ड है इसकी जो एजेस हैं उनकी लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग डी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग डी वाई और जेड एक्सिस के अलोंग डी जेड मान ली। तो इस तरीके से हमने एक होल पैरामीटर कंसीडर कर लिया। तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं कंसीडर पैरेललोपाइप्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच विथ इट्स एजेस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ लेंथ डी एक्स डी वाई डी जेड रिस्पेक्टिवली। लेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड एट द सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड बी ए वेक्टर whose component along x, y, z axis are ax, ay, z respectively. Let the value of vector field vector A increases along the positive axis. The rate of increase of ax along x axis is del ax upon del x. अब हमने ये कंसीडर किया कि जो वैल्यू है वेक्टर फील्ड वेक्टर ए की, जो सेंटर में हमने माना था वेक्टर फील्ड वेक्टर ए, हमने माना कि जो पॉजिटिव एक्सिस किसी भी एक्सिस के पॉजिटिव साइड बढ़ने पर उसकी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता है। हमने ये इंक्रीमेंट ये मान लिया, ऐसा कंसीडर कर लिया, लेट किया। तो अब जो वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसका कुछ रेट होगा इंक्रीज होने का। तो हमने मान लिया कि जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है ए एक्स का एक्स एक्सिस के अलोंग वो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स है। इसी प्रकार से ए वाई का वाई एक्सिस के अलोंग डेल ए वाई अपॉन डेल वाई है और ए जेड का जेड एक्सिस के अलोंग डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो जब हमने देखा कि भाई पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ने से इंक्रीमेंट हो रहा है तो नेगेटिव एक्सिस की ओर बढ़ने से डिक्रीमेंट भी होगा। तो हमने देखा कि फेस ए डी एच ई जो ये इस पैरेललोपाइप्ड में जो फेस ए डी एच ई है इस पर अगर हम वेक्टर फील्ड की वैल्यू फाइंड करें, वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पर अगर पहुँचने के बाद
वेक्टर फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट से इस फेस की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट सेंटर में है और इस एज अगर हम एक्स के एक्स डी एक्स एज से देखें डिस्टेंस, अगर इस प्रकार से देखें, इस फेस से देखते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग, इस फेस से देख रहे हैं तो हम जेड एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे, तो ये डिस्टेंस होगी वो होगी डी एक्स बाई टू, क्योंकि सेंटर में है टोटल डिस्टेंस इन दोनों फेस के बीच की वो डी एक्स होगी। तो जो सेंटर में होने के कारण ये जो डिस्टेंस है सेंटर की फेस से डी एक्स अपॉन टू होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो जो हम डायरेक्टली, मैं आपको रेट नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ कि उस फेस ए डी एच ई पर पहुँचने के बाद ए एक्स की वैल्यू में क्या डिक्रीमेंट होगा, कितना डिक्रीज हो जाएगी, जो कि डिस्टेंस डी एक्स बाई टू से है नेगेटिव एक्सिस की अलोंग पैरेलल पाइप के सेंटर से। तो वो डिस्टेंस हो जाएगी माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। अब ये कैसे हुआ, अभी हमने फाइंड किया कि जो इंक्रीमेंट हो रहा था ए एक्स का एक्स एक्सिस के अलोंग, वो हो रहा था डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो जो डिक्रीमेंट होगा वो भी उसी प्रकार से होगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, पर अब हम नेगेटिव एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे हम डी एक्स बाई टू से, जो कि डिस्टेंस है दोनों सेंटर और फेस के बीच की। तो इस तरीके से हमने ये डिक्रीज वैल्यू फाइंड कर ली कि कितना डिक्रीमेंट हुआ, पर किस चीज़ में हुआ। अब हम उसके ये समझेंगे कि जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू सेंटर पर ए एक्स थी, तो ए डी एच ई फेस पर उस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। तो सिमिलरली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एट फेस बी सी जी एफ, अब हम बी सी जी एफ फेस, ये था ए डी एच ई, अब हम फेस बी सी जी एफ मतलब पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जो सेंटर से फेस है उस फेस पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो वैल्यू है, जिस प्रकार से हमने ये देखा कि भाई एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ए डी एच ई फेस पर एक्स माइनस ये होगी, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फेस बी सी जी एफ पर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस के अलग बढ़ रहा है, वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेंटर से फाइंड करेंगे, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो डी एक्स बाई टू ही रहेगी, और जो चेंज होगा डेल एक्स ए एक्स वैल्यू में डेल एक्स की रिस्पेक्ट में वो भी सेम रहेगा। फर्क कहाँ आएगा, माइनस से पॉजिटिव में। तो अब हमें पता है जो फ्लक्स वेक्टर फील्ड, किसी वेक्टर फील्ड वेक्टर ए का जो फ्लक्स होगा, जो ए डी एच ई फेस से एंटर कर रहा है, इस फेस से फ्लक्स एंटर करेगा और इस फेस से बाहर निकलेगा। तो जो फ्लक्स एंटरिंग इन द सरफेस, हमें फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर फील्ड परपेंडिकुलर टू ए डी एच ई। जो ए डी एच ई फेस, जो ये ए डी एच ई फेस है, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर फील्ड वो, और मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस ए डी एच ई, और जो इस फेस ए डी एच ई का एरिया होगा उन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, फ्लक्स देगा उस वेक्टर फील्ड का। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया ये हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, अगर हम स्क्वायर में माने वैसे एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि डी एक्स और डी वाई की वैल्यू दोनों अलग अलग हैं। तो डी जेड और डी वाई की वैल्यू, तो हम डी जेड और डी वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इसके एरिया की। फेस ए डी एच ई का जो एरिया है वो होगा डी एक्स इंटू डी वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर फील्ड परपेंडिकुलर टू ए डी एच ई, ये हमें पहले मिल चुका है क्योंकि हम ए डी एच ई पर फाइंड कर चुके हैं वेक्टर ए एक्स की वैल्यू या एक्स कंपोनेंट की वैल्यू वेक्टर ए के। तो ये वैल्यू हमें पहले से पता है और एरिया हमने अभी बता दिया है आपको निकाल के डी वाई डी जेड इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया फ्लक्स। अब जो फ्लक्स है वो बी सी जी एफ फेस को जो लीव करेगा, जो बाहर आएगा फ्लक्स बी सी जी एफ फेस से, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि क्योंकि हम बी सी जी एफ फेस पर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और सिमिलरली एरिया डी वाई डी जेड ही रहेगा क्योंकि दोनों ही आमने सामने हैं, तो हम देख सकते हैं। फिर जो टोटल फ्लक्स होगा एक्स डायरेक्शन में, पैरेलल पाइप से एक्स डायरेक्शन में जो फ्लक्स होगा, अभी हम केवल एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम ये दोनों फेस लिए, अभी हम ये ऊपर नीचे वाले भी ले सकते हैं, ये आमने सामने वाले भी ले सकते हैं। तो अभी हमने एक्स डायरेक्शन में बस में निकाला है जो फ्लक्स है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा एक्स डायरेक्शन में वो इन दोनों के टोटल करने के बाद, क्योंकि हमें पता है जो टोटल फ्लक्स होता है वो फ्लक्स लीविंग
माइनस फ्लक्स कम है,